नमस्कार दोस्तों मैं YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत में पाई जाने वाली मृदा। भारत में पाए जाने वाली मृदा एवं उनमें उत्पादित होने वाली प्रमुख फसलें। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैंने मैप बनाया हुआ है भारत का और मैप के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट जो है इससे रिलेटेड मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। और एक बात कि अगर मैप थोड़ा मेरा अगर गड़बड़ बना हो तो प्लीज आप लोग हंसिएगा मत, है ना। मैंने तो ऐसे ही एक आपको जो है कि एक स्ट्रक्चर मतलब भारत का जो मैप है उसको एक समझाने का प्रयास किया हुआ कि भाई आपको जो है चीजें फिगर के माध्यम से आप ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे। इसलिए मैंने जो है भारत का मैप भी बनाया हुआ है, जल्दबाजी में बनाया है। अगर खराब बना हो तो उसके लिए माफी मांगता हूं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत में कुल 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की पाई जाती हैं? 8 प्रकार की पाई जाती हैं, जिनके नाम हैं, देखिए, जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा, जिसे कि काप मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काप मृदा भी कहते हैं। काली मृदा, जिसे रेंगूर मृदा क्या कहते हैं? रेंगूर मृदा भी कहते हैं। और तीसरा है हमारा लाल मिट्टी, है ना। क्या है? लाल मिट्टी। फिर चौथा है लेटेराइट मिट्टी, पांचवा है पर्वतीय मिट्टी, छठा है मरुस्थलीय और लवड़ी मिट्टी और दलदलीय युक्त मिट्टी। लवड़ी मिट्टी को क्षारीय मृदा भी कहते हैं और मरुस्थलीय मृदा को शुष्क मृदा भी कहते हैं। आप मृदा कहें या मिट्टी, बात एक ही है। दोस्तों ये जो 8 प्रकार हैं, इसको किसके माध्यम से बनाया गया है? इसको बनाया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। किसके द्वारा बनाया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है। इसका मुख्यालय कहां है? दिल्ली। कहां है इसका मुख्यालय? दिल्ली में है। दोस्तों अब हम एक एक जो हमारे जो 8 प्रकार है ना, लास्ट के 2 को हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि लास्ट के 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ऊपर से मोटा मोटी उसकी जानकारी दे दूंगा। पर ये शुरू के 6 मृदा जो है हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो हमारी पहली मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। दोस्तों ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं ना, ये जितने भी डॉट डॉट हैं, ये यहां पे डॉट डॉट और ये पूरा, है ना, ये पूरा का पूरा जो है ये जलोढ़ मृदा ही है। ठीक है। ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। क्या है ये? जलोढ़ मिट्टी, जिसको कि काप मिट्टी भी कहते हैं। यह सर्वाधिक उपजाऊ होता है। दोस्तों यह सर्वाधिक उपजाऊ होता है फसलों की संख्या के मामले में, यानी कि इस मृदा में आप ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके फैलाव की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग और गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, बिहार, झारखंड के कुछ भाग, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग और उसके बाद असम और मेघालय के कुछ भाग। इस प्रकार से इसका जो है फैलाव है। ठीक है। और यह कुल 40% कितने भूभाग पर स्थित है? भारत के 40% भूभाग पर अकेले ये जो है काबिज है। यानी कि भारत के कुल भूभाग की अगर आप बात करें तो 40% अकेले जो है ये जलोढ़ मिट्टी है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी एक जगह और पाई जाती है, साउथ में। साउथ में ये जो आपका जो है तमिलनाडु से लेकर ये जो आंध्रा वाला एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है ना, यहां पे भी जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। दोस्तों बात करें अगर यह सर्वाधिक उपजाऊ है, ये तो मैंने बता ही दिया। इसकी प्रचुरता की बात करें कि इस मृदा में क्या क्या पाया जाता है, तो चूना और पोटास, देखिए लिखा हुआ है चूना व पोटास इसमें जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका जो निर्माण होता है वो होता है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। देखिए आप सभी जानते हैं कि उत्तर की जितनी भी नदियां हैं वो जो है हिमालय से जो है उनका उद्गम होता है और वही हिमालय से वो जब बहते बहते अपने साथ जो क्या बोलते हैं, जो अवसाद लेकर आती है ना, जो अवसाद या फिर यूं कहें कि जो कंकड़ है, जो मिट्टियां हैं, जो वहां से जो बहा कर लेके आती है ना, उन्हीं मिट्टियों से इस जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। दोस्तों दूसरी जो हमारी मृदा है वो है काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो होता है टिटानिफेरस। क्या? टिटानिफेरस मैग्नेटाइट लवण की वजह से। क्या? किसकी वजह से होता है? इसका जो काला रंग होता है ना, देखिए काली मिट्टी जो है ना, इसका रंग काला इस वजह से होता है क्योंकि इसमें जो है टिटानिफेरस मैग्नेटाइट नामक एक लवण पाया जाता है। देखिए मैंने नाम लिखा हुआ है यहां पे, क्या नाम है? टिटानिफेरस मैग्नेटाइट।
बात करें अगर प्रचुरता की तो इसमें जो है लोहा, एल्युमिनियम, पोटास व चूना, इसकी जो है प्रचुरता होती है। इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कपासी मृदा हो गई, रेगुर मृदा, है ना, कपासी मृदा और रेगुर मृदा के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसको कपासी मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक मात्रा में होती है। और जैसा कि कपास की खेती आप सभी जानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र का जो एरिया है वहां पे कपास की खेती कुछ ज्यादा होती है। दोस्तों ये वाला जो एरिया है ना, मैंने इसको थोड़ा सा कम दर्शाया हुआ है ना, मैंने इसे जो है थोड़ा कम दर्शाया हुआ है। ये जो है इतना पूरा एरिया ये कवर किए हुए हैं, थोड़ा सा और कवर किए हुए। गुजरात का जो है ना, गुजरात में भी कपास की खेती बहुत अधिक होती है। वर्तमान समय में सबसे अधिक जो है गुजरात में ही होती है। दोस्तों जो काली मिट्टी होती है ना, चूंकि ये इसमें जो है दरार पड़ जाती है, सूखने के बाद इसमें जो है दरार पड़ जाती है और इसमें जो है कंकड़ अधिक होने की वजह से जो जल है ना, जल धारण करने की क्षमता इसकी जो है अधिक होती है ना। और एक चीज और मैं बता दूं जलोढ़ मृदा के बारे में, मैं भूल गया हूं। जलोढ़ जो मिट्टी है हमारी, इसमें गेहूं की खेती सबसे अधिक होती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो हमारे उत्तर के जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, ये इस एरिया में जो है गेहूं की खेती अधिक होती है। गेहूं की खेती आप अगर चले जाएंगे साउथ में तो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, बल्कि होता ही नहीं है ना। खासतौर से पश्चिम बंगाल में भी बहुत कम होते हैं, कुछ जगह पे होते हैं। दोस्तों अगली जो हमारी मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। क्या है लाल मिट्टी? इसका रंग लाल इस वजह से होता है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड, क्या फेरिक ऑक्साइड नामक जो है एक जो है इसमें रासायनिक तत्व पाया जाता है। ठीक है, इसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड की अधिकता होती है। बात करेंगे इसके निर्माण की तो आर्कियन व धारवाड़ की चट्टानों से इसका निर्माण होता है। धारवाड़ की चट्टानें जो है, जो इधर की चट्टानें हैं ना, इसको धारवाड़ की चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? जो इधर की जो है ना, जो कर्नाटक की जो चट्टानें, ये इस एरिया की बताऊंगा अभी चट्टानों को भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। दोस्तों धारवाड़ की चट्टानों से या आर्कियन व धारवाड़ की चट्टानों से इसका जो है निर्माण होता है। दोस्तों बात करें अगर इसमें उत्पादन होने वाले फसलों की तो इसमें मुख्य रूप से जो है मोटे अनाज का उत्पादन होता है। मोटे अनाज जैसे कि चावल हो गए, और दलहन में जितने भी जो है फसल आते हैं, जैसे कि आपके हो गए चना हो गया, है ना, अरहर हो गया, मूंग हो गया, जो भी है जितने भी दलहन में आते हैं वो सारे के सारे, मटर हो गया, सबकी जो है खेती ज्यादा होती है। अगला है हमारा चौथा लेटेराइट मिट्टी। क्या है? लेटेराइट मृदा। बात करें अगर इसकी तो इसका जो निर्माण होता है वह भारी वर्षा व उच्च तापमान के कारण जो है इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण क्यों होता है? क्योंकि जब बहुत ज्यादा बारिश होता है और फिर ज्यादा तापमान, मतलब भारी बारिश एवं उच्च तापमान की वजह से इसका जो है निर्माण होता है। यह सूखने पर कठोर हो जाता है, सूखने पर पत्थर की तरह यह कठोर हो जाता है, और जब ये गीला होता है ना तो ये एकदम नरम होगा। सबसे नरम होता है, जितनी भी मिट्टियां सबसे नरम होती है ये कब? गीली होने पर। कब होती है? गीली होने पर। दोस्तों बात करेंगे प्रचुरता की तो इसमें एल्युमिनियम और जिंक जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उत्पादन की बात करें तो काजू, मसाले व मोटे अनाज जो है इसमें उत्पादित किए जाते हैं। और इसी लेटराइट मिट्टी में आपको मैं बता दूं कि जो है मसालों में ही आपका इलायची वगैरह आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इलायची की खेती किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है तो आप क्या बताएंगे? लेटराइट। ठीक है, लौंग की खेती किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है? लेटराइट। आपसे पूछा गया अगर काली मिर्च की जो खेती होती है वो किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है तो आप क्या बताएंगे? लेटेराइट मिट्टी। अब देखिए लेटेराइट मिट्टी जो है इसका मैं लोकेशन बता दूं, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये जो ग्रीन वाला है ये लेटेराइट मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी तो ये हो गया, ठीक है, और काली मिट्टी तो मैंने दर्शा ही दिया, ये आपकी काली मिट्टी हो गई। ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसका फैलाव है काली मिट्टी का। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का कुछ एरिया लिए हुए इसका फैलाव है। और लाल मृदा आप देख ही पा रहे हैं, ये जो है हमारा बीच वाला, यह जो है पूरा लाल मृदा का है। क्या है? लाल मृदा का पार्ट है। लाल मृदा का पार्ट आपका पूर्वी भारत में भी है, यहां भी ये जितने भी है ना, ये मैंने लाल रंग से जो भी डैश डैश किया है ये सब के सब जो है लाल मृदा के पार्ट्स हैं। ठीक है, ये सारा एरिया जो है लाल मृदा का है। लेटराइट मिट्टी देखिए, ये आपने हरा वाला देखा, ये जो मैंने डैश डैश किया हुआ है ये यही है आपका, है ना, यही है आपका लेटेराइट मृदा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ लेटेराइट के जो भाग हैं वो यहां पे पश्चिम बंगाल के आसपास भी पाए जाते हैं, यहां भी हैं लेटेराइट।
लेटेराइट मृदा, और कुछ जो है मेघालय और असम में भी पाए जाते हैं कुछ, है ना दोस्तों। इसका मैंने बता दिया कि इसमें प्रचुरता किसकी होती है, एल्युमिनियम और जिंक की होती है। उत्पादन के मामले में काजू, मसाले और मोटे अनाज इसमें जो है उत्पादित किए जाते हैं। जो हमारी पांचवी मृदा है वो है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा जो ये देख रहे हैं ना, ऊपर की जो उत्तर के मतलब कि जलोढ़ मृदा के ऊपर की जितनी भी मृदाएं होंगी वो क्या होंगी, पर्वतीय मृदा। क्या होंगी, पर्वतीय मृदा होंगी। यह जो है अम्लीय होती है। ये क्या होती हैं, अम्लीय होती हैं। पर्वतों के ढाल पर होने के कारण जो है इनकी जो परत होती है ना वह क्या होती है, पतली होती है। क्योंकि जो इनकी जो देखिए, क्योंकि ये जो है ये मृदा जो है पर्वतों पे पाई जाती है, तो पर्वत जो है कि ऐसा ही होगा, ढलान नुमा होगा। अब जब ढलान होगा तो जाहिर सी बात है कि मृदा उस पर टिकेगी नहीं। अब जब मृदा टिकेगी नहीं तो उसकी परत क्या होगी, पतली होगी। अब जैसे जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसकी परत मोटी है। क्यों मोटी है, क्योंकि यहाँ पे जो है मृदा टिकती है ना, यहाँ पे मृदा जो है टिकती है। जैसे जैसे आप साउथ की तरफ जाते रहेंगे आपको जो है ऊपर पठार, जो इसके जो चट्टाने हैं वह ऊपर की ओर मिलती जाएंगी और परत जो है मोटी मिलती जाएंगी। तो इस प्रकार से जो है पर्वतीय मृदा जो है यह अम्लीय होती है और पर्वतों के ढाल पर होने के कारण यह क्या होती है, पतली होती है। उत्पादन की बात करें तो चाय की खेती के लिए यह जो है जानी जाती है। जैसे कि आप जो है सिक्किम, है ना, और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग का एरिया है, उसके बाद जो है असम राज्य, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे चाय की खेती की जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो है जो पर्वतीय मृदा होती है ना, यहाँ पे सीढ़ीदार खेत, क्या सीढ़ीदार खेत का निर्माण किया जाता है ताकि जो है मिट्टी को भी रोका जाए, साथ ही साथ जो सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको सही से किया जाए। दोस्तों जो छठी मृदा है हमारी वो है मरुस्थलीय मृदा। कम वर्षा के कारण जो है इस मृदा का निर्माण होता है और इसमें जो है लोहा, जिंक और चूना इसकी जो है प्रचुरता पाई जाती है। और मरुस्थलीय मृदा कहां पाई जाती है, देखिए ये जो हमारा पार्ट है ना, ये सब जो है ये राजस्थान में 60% जो उसका भाग है वो क्या है, मरुस्थल है। क्या है, मरुस्थल है। और कुछ गुजरात का भी एरिया कवर किया हुआ है यह मरुस्थलीय मृदा जो है। दोस्तों मरुस्थलीय मृदा में जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जिन फसलों की बात करें, जो है गेहूं, है ना, गेहूं का उत्पादन होता है। इसके अलावा जो है सरसों का उत्पादन, और बात करें अगर इसमें जो है कि जो जायद की जो फसलें हैं, क्या जायद की जो फसलें हैं ना, उनकी इसमें जो है उपज होती है। तो दोस्तों ये हमारे 6 जो है मुख्य रूप से मृदा होगी। बाकी तो भारत में जो है 8 प्रकार की मृदाओं का जो वर्गीकरण किया गया। जो हमारी 7वीं मृदा है वो है लवणीय मृदा। इसका नाम लवणी इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो है लवण की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। और जो दलदल युक्त मिट्टी है, इसका नाम दलदल इसलिए रखा गया है क्योंकि यह जो मिट्टी होती है यह दलदल वाले इलाकों में पाई जाती है। और जैसे कि आप तराई क्षेत्रों में देखेंगे कि वहां पे जो है आपको दलदली मृदा मिलेंगी, है ना, वो क्या होंगी, दलदली होंगी। और वहां पे जो है जैसे आपका ये सिंघाड़ा हो गया, सिंघाड़ा की खेती जो है दलदली वाले इलाकों में ज्यादा की जाती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है भारतीय मृदा का वर्गीकरण। और उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।